एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शालिनी त्रिपाठी। आज मैं आपको वाइगॉस्की की थ्योरी जो सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में आती है, वो आपके 7 से 8 नंबर इस टॉपिक से आपके खत्म हो जाएंगे और ये 15 मिनट में मैं पूरी टॉपिक करा दूंगी। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में। बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा आप। वाइगॉस्की की जो थ्योरी थी, वाइगॉस्की की थ्योरी सोशियो कल्चर थ्योरी थी। इसके नाम से इनकी थ्योरी फेमस थी। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, उसमें इन्होंने किसकी किसकी बात करी थी? इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात करी थी, सोसाइटी की बात करी थी, इन्होंने कल्चर संस्कृति की बात करी थी, साथ ही साथ इन्होंने लैंग्वेज की बात करी थी। अब इन टर्म्स को समझते हैं। सोशल इंटरेक्शन का इनका मतलब था कि बच्चा जब जिस वातावरण में रहता है, वहाँ के आसपास के लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन करता है, जिससे वो बहुत कुछ सीखता है। बच्चे के ऊपर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कल्चर, वो कौन से कल्चर में पैदा हुआ है, जिस कल्चर में वो रह रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा उड़ीसा में रह रहा है तो वहाँ का कल्चर सीखेगा, कोई बच्चा अगर साउथ साइड रह रहा है तो वहाँ का कल्चर सीखेगा। तो कल्चर का बहुत फर्क पड़ता था। और दूसरा, भाषा, बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते हैं, ऐसा इनका कहना था। ठीक है। अब दूसरा हम लोग आते हैं की पॉइंट्स इसके क्या क्या थे वाइगॉस्की की थ्योरी के। ये क्या मानते थे कि वाइगॉस्की की थ्योरी कहते थे कि बच्चे के सीखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ये हमेशा बात करते थे कि बच्चा कोई टैबुला रासा नहीं है बच्चा, कि बच्चे का दिमाग खाली है। वाइगॉस्की ने कहा कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। पेपर में आपको ये लाइन बहुत देखने को मिलेगी कि समाज और संस्कृति की बात कौन करता है, तो समाज और संस्कृति से सीखने की बात वाइगॉस्की करते हैं। बच्चे में जो लैंग्वेज होती है वो एक टूल की तरीके काम करती। बच्चा जो सीखता है वो लैंग्वेज के माध्यम से, बिना लैंग्वेज के तो कोई कुछ सीख नहीं पाएगा। आपने अगर अपने आसपास के वातावरण से नमस्ते करना सीखा है, कुछ भी सीखा है, तो आप उसमें अपनी भाषा का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो वही बात इन्होंने कही कि भाषा एक टूल का काम करती है बच्चे के सीखने में। ठीक है। और फिर इन्होंने कहा कि पहले लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे पियाजे अलग कहते थे। पियाजे कहते थे कि बच्चे में पहले डेवलपमेंट होता है, फिर डेवलपमेंट, जब जिस एज में डेवलपमेंट होता है उस एज के हिसाब से बच्चे का क्या होता है, लर्निंग होती है। लेकिन ये कहते थे कि बच्चा पहले लर्निंग करता है, फिर उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। ये भाषा और विचार में पियाजे और वाइगॉस्की के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पियाजे कहते थे कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग। जो मैंने आपको अभी बताया वही बात इन्होंने कही है। और इन्होंने कहा था कि जैसे बच्चा पहले डेवलप होगा, डेवलपमेंट बच्चे का शुरू हो जाएगा। इन्होंने, पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बताया था, क्योंकि इन्होंने एजेस में इसको डिफाइन कर दिया। तो इन्होंने कहा था 3 साल का बच्चा ये सीखता है, 8 साल का बच्चा ऐसे सीखेगा। लेकिन वाइगॉस्की ने कंटिन्यूअस बताया था। वाइगॉस्की कहते थे कि डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस है, निरंतर चलता ही रहता है। तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए मेन इनके बीच में। भाषा और विचार के बीच में मतभेद रहता है वाइगॉस्की और पियाजे में। पेपर में भर भर के क्वेश्चन आते हैं इनके बीच में, तो ध्यान से सुनिएगा। वाइगॉस्की कहते हैं कि पहले बच्चे का क्या होता है, लर्निंग होती, फिर डेवलपमेंट होता है। लेकिन पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है, फिर लर्निंग होती है। 2 पॉइंट आपके हो गए। फिर उसके बाद वाइगॉस्की का पूछे कौन थे, तो वाइगॉस्की आपके एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। सोशल कंट्रीविस्ट भी इनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया था, इसलिए। इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने आप सीख जाएगा, नेचुरल, ये स्वाभाविक वर्ड यूज किया है ना इन्होंने। इन्होंने कहा था कि बच्चा नेचुरली सीख जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है बच्चे के अंदर। एफर्ट से मतलब है, जैसे कि अब बच्चा 1.5 साल का है, बच्चा बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है, तो आपने उसको सिखाया क्या फ्रेंडशिप नेचर? नहीं। हाथ मिलाना, थोड़ी बहुत आपस में बातचीत करना, ये सब बच्चा खुद से सीख गया है। ठीक है। वाइगॉस्की कहते थे कि बच्चा चाहे जिस भी एज का हो, वो कभी कुछ भी सीख सकता है। इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं थी, लेकिन पियाजे ने एज को बहुत इंपॉर्टेंट दी। उन्होंने कहा था कि एज जरूरी होती है। अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो वो उतना ही सीखेगा जितना उसकी एज के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चौथा पॉइंट आपका हो गया डिफरेंस का, कि पियाजे और वाइगॉस्की में एज का इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी, वाइगॉस्की ने, पियाजे ने नहीं दी थी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इनके हम मेन फैक्टर आपको बता चुके हैं, वही सब पॉइंट है। अब आगे देखते हैं, हमने जो आपको बताया यही वाली पॉइंट हमने आपको बताई थी कि वाइगोस्की कहते हैं कि एज का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन पियाजे कहते हैं महत्व होता है। वाइगोस्की कहते हैं कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है। ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, किसका कहना था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है, तो वाइगोस्की कहते थे। डिसकंटिन्यूअस की बात कौन करता है? पूरी थ्योरी में, पूरी सीडीपी में सिर्फ एक ही इंसान है जो डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं, वो है आपके पियाजे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब आगे ये भी हो गया, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर को देखिए, बच्चा ये सब के प्रेयर कर रहा है। बच्चा यहाँ पे देखिए, बच्चा क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है। बच्चा यहाँ पे प्रेयर कर रहा है। अन्न ग्रहण करने से पहले आपने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम और सीबीएसई में भी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा, जब बच्चा डांस कर रहा है तो म्यूजिक भी सीख रहा है, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नेचर भी सीख रहा है। तो लिखा है बच्चा क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव से मतलब है दिमाग की चीजें, जो कुछ आप दिमाग से करते हो वो सब कॉग्निटिव में चला जाता है। तो बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसमें भाषा एक माध्यम है जो उसको सिखा रही है, और आसपास के वातावरण से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ही सब सीख जाएगा, आपस में रहेगा। अब 2 साल के बच्चे को आपने बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई होती हैं, लेकिन आप खुद शॉक्ड जाते हो, अरे ये तुमने कहाँ से सीखा? तो आप घर में जब बात कर रहे होते हो तो बच्चा सुन सुन के भी बहुत कुछ सीख जाता है। तो बच्चे के अंदर खाली दिमाग नहीं है, वो बहुत कुछ भरा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाइगोस्की ने 3 चीजों की बात करी थी। अब वो 3 चीजें क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आता जरूर है। इन्होंने 3 चीजें बात करी थी। इन्होंने एक जेडपीडी की बात करी थी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी बात करी थी। ये वो एरिया होता है जहाँ पे कोई MKO मतलब मोर नॉलेजेबल पर्सन, जो MKO होता है मोर नॉलेजेबल पर्सन, क्या करता है? इस क्षेत्र में उसको, बच्चे को स्क्रैप फोल्डिंग देता है। स्क्रैप फोल्डिंग से क्या मतलब है आपका? स्क्रैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चे को दी जाती है। जैसे कि आप बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो, स्टार्टिंग में बच्चा साइकिल को बैलेंस करना नहीं जान पा रहा है, आपने बच्चे की साइकिल क्या करी? पीछे से पकड़ ली। जब आपने बच्चे की साइकिल पीछे से पकड़ ली तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मेरी मम्मी जो है पीछे से साइकिल को पकड़े हुए, मैं गिरूंगा नहीं। और आप अचानक से साइकिल छोड़ देते हो और आपका बच्चा क्या होता है? बहुत रफ्तार से साइकिल चलाता है। तो आपने हल्की सी क्या करी? उसको स्क्रैप फोल्डिंग दे दी, टेम्परेरी हेल्प दे दी, और उसको लग रहा है, और फिर उसके बाद वो बहुत आगे तक वैसी टीरी हेल्प होती है। ये परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए आपको दी जाती है, और ये आपको जो दी जाती है वो आपके जेडपीडी के दायरे में देता है। कौन देता है? MKO देता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन देता है, वो आपको देता है। इसमें एज का कोई इंपॉर्टेंस वो नहीं होता। एज में वो बच्चा भी हो सकता है जो आपको सिखा रहा हो, कोई बड़ा भी सिखा सकता है, कोई टीचर भी सिखा सकता है, आपके पापा मम्मी भी सिखा सकते हैं, गुरु भी सिखा सकता है, कोई भी सिखा सकता है। क्योंकि आप बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखते हैं। तो मोर नॉलेजेबल पर्सन, आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बड़ा ही होगा, वो एक बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, जेडपीडी के दायरे में स्क्रैप फोल्डिंग दी जाती है। स्क्रैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ये बार बार क्वेश्चन बन के आते हैं, और ध्यान दीजिएगा, जो सीबीएसई है वो थ्योरी पे फोकस, वो आपके दिमाग के कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है कि आपने चीज़ों को समझा कैसे। वो ये नहीं पूछेगा बताइए स्क्रैप फोल्डिंग क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल लिख के दे देगा, पूछेगा बताइए यहाँ पे क्या किया गया, तो वहाँ पे स्क्रैप फोल्डिंग दी गई है। तो इस तरीके आप पढ़िएगा, थ्योरी को पूरा समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट आ सकता है, भाषा एक टूल होती है जिससे हम क्योंकि भाषा आप जब तक नहीं करोगे, आप हाय भी बोल रहे हो तो आप उसमें इंग्लिश का यूज कर रहे हो। जब तक आप भाषा का आपको नॉलेज नहीं होगा, आप किसी से कैसे बात करोगे? ठीक है, समाज और संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंस होता है वाइगोस्की की थ्योरी में, ध्यान दीजिएगा। अब कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल्चर जैसे कि हो गया, और आपका सोसाइटी का, एक गरीब फैमिली का बच्चा और एक अमीर फैमिली के बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फ़र्क क्यों होता है? कि उसकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई होगी, जैसा उसको रहन सहन मिला होगा, वो वैसे ही सीखेगा ना। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि कल्चर के साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वाइगोस्की ने 3 तरीके की स्पीचेस भी दी थी। वो स्पीचेस कौन कौन सी थी, चलिए समझ लेते हैं। स्पीचेस हैं आपकी, एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच, और एक है आपकी साइलेंट और इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या कहती है? सोशल स्पीच में बच्चा बाहर बात करने लगता है, 2 साल का बच्चा आपसे बात करने लगेगा। प्राइवेट स्पीच क्या होती है?
बच्चा जब खुद से बात करता है, यार मैंने तो ये कर लिया है, अब मैं ये करूँगा, अब मैं यहाँ जाऊँगा, ये 3 से 4 साल के बच्चे में डेवलप हो जाता है और वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है? साइलेंट और इनर स्पीच क्या होती है? 7 साल का बच्चा क्या होता है, मन ही मन में बात करता है, अपने आप को ही समझाता है, तो वो 7 साल के बच्चे में डेवलप हो जाता है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। अब इनमें एक मत में डिफरेंस और था, वो था प्राइवेट स्पीच को लेके। पियाजे कहते थे कि ये जो प्राइवेट स्पीच है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, उसको ये ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते थे। और लेकिन वाइगोस्की इसको प्राइवेट स्पीच कहते थे, वो कहते थे ये चीज़ अच्छी है। और लेकिन पियाजे कहते थे कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, वो खुद से ही बात कर रहा है, तो वो बच्चा को ईगोसेंट्रिक कहते थे इस स्पीच में। तो ये दोनों का मतभेद याद रखिएगा, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है? ये हम आपको बता चुके हैं। पियाजे क्या कहते थे? पियाजे कहते थे कि जो प्राइवेट स्पीच है वो आपकी ईगोसेंट्रिक स्पीच है, और प्राइवेट स्पीच को वाइगोस्की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अपनी थ्योरी में। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो इस थ्योरी से रिलेटेड हैं, वो कीवर्ड्स क्या-क्या हैं देखिए। जब भी कहीं आपको ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करी जाए, ग्रुप ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि आपस में बच्चे ग्रुप बना के सीख रहे हैं, बच्चे असर्टिव लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं, बच्चे पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं, मतलब सब बच्चे आपस में मिलजुल के सीख रहे हैं। जब बच्चे मिलजुल के सीखते हैं तो वहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात होती है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन सही होगा अगर वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा तो, क्योंकि ये सारे वर्ड जो हैं वो आपके वाइगोस्की से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये सारे वर्ड्स पेपर में लिख के दे देगा और पूछेगा बताइए किससे रिलेटेड हैं। अब जैसे कि पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है? पीयर ट्यूटरिंग में आपस में सेम एज के बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप बना के, चल मैं तुझको साइंस पढ़ाता हूँ, तू मुझे मैथ पढ़ा देना, मैं तुझको ये क्वेश्चन बताता हूँ, तू मुझको ये क्वेश्चन बता देना। तो ये पीयर ट्यूटरिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों को ये करनी ही चाहिए क्योंकि इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो वाइगोस्की इसके फोकस की बात करते हैं। अब वाइगोस्की एक क्या थे? वाइगोस्की एक सोशल कंट्रीब्यूस्ट थे। वाइगोस्की कहते थे कि बच्चा अपना ज्ञान का निर्माण अपनी समाज और संस्कृति और भाषा के माध्यम से खुद कर लेता है। बच्चा कोई खाली दिमाग नहीं है। आप बच्चे को ज़्यादा इफेक्ट मत डालिए, बच्चे को मत सिखाइए, तब भी वो बहुत कुछ सीख जाएगा। ये बात वाइगोस्की कहते थे। पियाजे कहते थे कि बच्चे क्या होते हैं, अकेले ही सब कुछ सीख लेते हैं। ये बात पियाजे कहते थे। उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और समाज और संस्कृति को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी पियाजे ने। पियाजे एक रेडिकल कंट्रीब्यूस्ट थे। मैंने आपको इस थ्योरी में पियाजे से भी रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, जो जो उनके बीच में मत दे। अलग से भी मैं इसका टॉपिक कल डालूंगी अपने चैनल पे, आप उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन मैंने जितना पेपर में क्वेश्चन बन सकते थे पियाजे और वाइगोस्की से रिलेटेड, मैंने इसी में आपके थोड़े थोड़े कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहा है तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप कर रहा है, असर्टिव लर्निंग कर रहा है, ट्रेनिंग लर्निंग कर रहा है। मतलब कि कोई हमसे ज़्यादा जानता है तो वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है, या तो वो MKO की बात हो जाएगी, ठीक है। या फिर बच्चे आपस में ग्रुप में सीख रहे हैं तो वो पीयर ट्यूटरिंग की बात हो जाएगी, आपकी ग्रुप लर्निंग की बात हो जाएगी। रेसिप्रोकल टीचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड इन वाइगोस्की थ्योरी। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे पर प्रभाव डालना। टीचर स्टूडेंट पे प्रभाव डाल रहा है, स्टूडेंट टीचर पे प्रभाव डाल रही है, तो ये हो जाएगी आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग। और रेसिप्रोकल जो वर्ड है वाइगोस्की की थ्योरी में यूज किया जाता है। आप इस डायग्राम को देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, ये ZPD का दायरा है। इस ZPD के दायरे में आपको स्क्रैप फोल्डिंग दी जाएगी, और स्क्रैप फोल्डिंग कौन देगा? आपको MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन आपको स्क्रैप फोल्डिंग देगा। बच्चे को थोड़ा बहुत पहले से आता है, खाली दिमाग थोड़ी होता है बच्चा। बच्चे को प्लस माइनस करना आता है, लेकिन हो सकता है कि वो जब माइनस करता हो तो वो कैरी वाले क्वेश्चन ना कर पाता हो, तो जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा कि बेटा एक कैरी इधर से ले लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गई? स्क्रैप फोल्डिंग हो गई, ठीक है। तो यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।